एवरीवन वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश की हनी ड्यू जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब ये जो आपको हेडिंग दिख रही है इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये लिटरल मीनिंग जो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपको किसी ऐसे गिफ्ट के बारे में बात करी जाने वाली है जो कि उस किसी पर्सन को क्रिसमस पर मिला हो, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ अलग स्टोरी बताई गई है। एंड इसमें क्या स्टोरी है, इसमें वर्ल्ड वॉर 1 का जिक्र किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता होगा। वर्ल्ड वॉर 1 पहले ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में 1914 में लड़ी गई थी। मतलब पहले तो वॉर हुई थी ब्रिटिशर्स और जर्मन आर्मी के बीच में। ठीक है, 1914 में। फिर बाद में क्या हुआ कि बहुत सी कंट्रीज़ जर्मन के साइड आ गई एंड बहुत सी कंट्रीज़ ब्रिटिशर्स के साइड आ गई। एंड क्या हुआ कि फिर ये सारी कंट्रीज़ भी एक दूसरे से लड़ाई करने लगी। ओके, तो ये जो है फिर इट रिजल्टेड इन द वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुई। तो ये जो चैप्टर है इसमें आप वर्ल्ड वॉर 1 का जिक्र भी किया हुआ है, वो भी देखोगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेड पॉट अ रोल टॉप डेस्क द मैन सेड इट वाज द अर्ली 19th सेंचुरी। अभी देखो कि ये जो नरेटर है, जहाँ पे भी वर्ड आ जाएगा समझ जाना नरेटर है, जो स्टोरी बता रहा है वो बोल रहा है। ठीक है, मतलब जो नरेटर है उसने क्या देखा, उसने एक चीज़ को, एक रोल टॉप डेस्क को देखा। मतलब रोल टॉप डेस्क का मतलब क्या होता है, ये डेस्क का सरफेस है एंड उसके ऊपर एक टॉप लगा दिया जाता है राउंड सा ऐसा। ठीक है, उसको बंद भी किया जा सकता है, खोला भी जा सकता है। आप उसको गूगल पे फोटो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसा दिखता है। तो एक जंक शॉप पे, मतलब एक जंक शॉप होती है जहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें रिपेयर करके बेची जाती हैं। ठीक है, तो जो नरेटर है उसने एक रोल टॉप डेस्क देखा एक जंक शॉप पे जो कि ब्रेड पॉट में थी, एक जगह का नाम है। ठीक है, द मैन जो कि जंक शॉप का मालिक था उसने क्या बोला कि ये अर्ली 19th सेंचुरी की टेबल है, यानी कि जब 19th सेंचुरी शुरू हुई थी, ये तब का डेस्क है एंड ओक वुड से बना हुआ है। ओक वुड समझते हो ना आप, ओक ट्री है उसके वुड से बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मतलब जो नरेटर है वो बोलता है कि मेरे को काफ़ी टाइम से जो है एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, पर क्या था कि वो बहुत महंगे मिलते थे एंड मैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाता था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। और ये जो डेस्क जो था मेरे को अभी मिल रहा था इस जंक शॉप पे, उसकी काफ़ी बुरी हालत हो रही थी। कैसी हालत हो रही थी? द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। मतलब जो उसका जो रोल टॉप था वो क्या था, जगह जगह से टूटा हुआ था। ठीक है, एंड उसका जो एक पैर था, जो डेस्क का एक लेग था, एक पैर था, वो क्या था, वो भी थोड़ा सा हिल डुल रहा था। ठीक है, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। मतलब उसके जो डेस्क का एक साइड था उसमें क्या था कि उधर जलने के निशान लगे हुए थे। ठीक है, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। पर क्या था कि वो कम दाम में बिक रहा था। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको ठीक करवा लूँगा। तो जो नरेटर था उसने ये सोचा कि कम दाम में मिल रहा है, मुझे तो काफ़ी टाइम से रोल टॉप टेबल चाहिए भी, तो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ। कोई बात नहीं, जगह जगह से तो ख़राब है, उसको ठीक करवा लूँगा। ठीक है, तो उसने क्या लिया, एक रिस्क लिया, एक चैलेंज लिया। मतलब वो क्या कर रहा है, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसमें। ठीक है, मतलब उसने उस बुरी हालत वाले टेबल को क्या किया, उस एंटिक पीस वाले टेबल को क्या किया, उस पर अपने पैसे लगाए एंड उसने क्या सोचा कि इसको नहीं, इसको रिपेयर करा लूँगा। पर तब भी उसकी इतनी बुरी हालत हो रही थी। आपको भी डर लगेगा ना एक चीज़ को खरीदते हुए एंड उसके पैसे देते हुए। ठीक है, जो कि ख़राब है, तो आपको ये लगेगा ना कहीं ये 2-3 दिन में ख़राब ना हो जाए तो फिर तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो उसने भी एक रिस्क लिया, एक चैलेंज लिया। ठीक है, पर क्या कर सकते थे, उसे तो वो चाहिए ही चाहिए थे, कभी ना कभी तो उसको खरीदनी थी। एंड अब उसके पास एक अच्छा चांस था कि उसको कम दाम में वो टेबल मिल रही थी, तो उसने ख़रीद ली। आई पेड द मैन, मतलब उसने वो टेबल ख़रीदी। तो उसने उस मैन को, जो शॉपकीपर था जंक शॉप का, तो उसने उसको पैसे दिए एंड उसने उसको ख़रीद लिया एंड उसको कहाँ रखवाया, अपने वर्क रूम में। मतलब जहाँ पे वो काम किया करता था वहाँ पे उस वर्क रूम में अपने रखवा लिया, जो कि उसके गैरेज के मतलब जो उसका गैरेज होता है ना, मतलब जहाँ पे पार्क वगैरह होता है, गाड़ी रिपेयर वगैरह करता है, तो उसके गैरेज के जो बैक साइड था उधर उसका वर्क रूम था जहाँ पे वो काम किया करता था। तो उधर उसने वो डेस्क जो थी उसको रखवा दिया एंड उस पर वो काम करने लगा। किसके लिए? क्रिसमस ईव के लिए। मतलब होता है ना 24 दिसंबर को जो आता है क्रिसमस ईव। ठीक है, मतलब क्रिसमस के एक दिन पहले की जो इवनिंग होती है वो होती है क्रिसमस ईव। ठीक है, तो उसके लिए वो काम करने लगा। जैसे ही उसने उस जो टेबल टॉप है उसका जो रोल
टेबल टॉप था उसको क्या किया, जैसे उसने उसको ऊपर उठाया उस पर काम करने के लिए, तो उसमें से क्या निकला, वेनिर। वेनिर क्या होता है, मतलब जैसे वुड होता है ना, तो एक वुड या फिर प्लास्टिक, ठीक है, तो वुड या फिर प्लास्टिक के ऊपर ऐसे कुछ प्लाई सी लगा देता है, मतलब एक थिन सी, मतलब थिक नहीं, थिन सी पतली सी एक लेयर लगा देता है वुड की या फिर प्लास्टिक की। आपने देखा होगा, जो फिर उस पर कीले ठोक देते हैं ताकि वो सुंदर लगे, ठीक है, तो आप उसको फोटो देखोगे अगर उसकी तो आपको समझ में आ जाएगा। वेनिर अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, यानी कि जो फर्नीचर होता है उस पर एक पतली सी लेयर वुड की या फिर प्लास्टिक की, जो कि डेकोरेशन के लिए लगा दी जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था कि जैसे उसने उसको खोला टेबल टॉप को, तो उसने देखा कि उसमें से जो है वेनिर भी निकला हुआ है। मतलब क्या हो रहा है कि वो जो टेबल है उसका जो ऊपर का छोटा सा, मतलब ये टेबल है सपोज, ठीक है, ये उसका डेस्क है, एंड क्या था कि उसमें से ऐसे जो उसके ऊपर जो पतली सी वो लगाई हुई थी ना, वुड की जो आइटम लगाई हुई थी, डेकोरेटिव आइटम, पतली सी जो पट्टी टाइप उसकी लगाई हुई थी वुड की, तो क्या था कि वो ऐसे ऊपर को हट रही थी, ठीक है, ऐसे हट रही थी वो कहीं कहीं से, ठीक है। तो उस इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, मतलब जो नरेटर था उसको क्या लगा कि ये वाटर डैमेज है, मतलब पानी से ख़राब हो गई है टेबल इसकी, ठीक है। इसके जो टेबल है उसके जो ऊपर के जो स्किन है वो निकल रही है, क्योंकि इस पर पानी वानी गिरा होगा, एंड पानी से तो वुड खराब ही हो जाती है, ठीक है। मतलब पहले उसने जो देखा था कि उस पर आग के भी जलने के निशान थे। इस पैराग्राफ में जो हमने देखा था कि उस पर स्कॉच मार्क्स ऑफ ऑल राउंड वन साइड, मतलब कि यहाँ पे स्कॉच मार्क्स क्या होता है, बर्न मार्क्स, मतलब जलने के मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स में भी दिया हुआ है। तो क्या है कि पहले मतलब कि उसने ये रियलाइज़ किया कि ये पानी से भी ख़राब हुई हुई है एंड ये वाटर से भी ख़राब हुई हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टोल ऑन दिस डेस्क का क्या मतलब है, डैमेज, मतलब कि बोथ, मतलब फायर और आइस दोनों ने ही इस डेस्क को ख़राब कर दिया हुआ है, ठीक है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, मतलब जो आखिरी ड्रॉर थी उसकी क्या थी, मतलब उसमें ड्रॉर्स लगी हुई थी डेस्क में, तो उसके जो आखिरी वाली ड्रॉर थी सबसे, तो वो फंसी हुई थी, ठीक है। ऐसे होता है ना कि कुछ ड्रॉर्स होते हैं फंस जाते, फिर उसको एकदम फोर्स लगा के खोलते हैं, ठीक है। मैं मतलब तो पहले उसने क्या किया कि उसने जेंटली, मतलब प्यार से उस ड्रॉर को खोलने की कोशिश किया, पर वो नहीं खुली, ठीक है। इन दी एंड, मतलब आखिर में क्या किया, उसने अपना पूरी जान लगा दी उसको खोलने के लिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद दी साइड ऑफ माई फिस्ट, मतलब फिस्ट का क्या होता है, मुट्ठी, मतलब उसने अपनी मुट्ठी के साइड से उसको एकदम जोर लगा के खोला, एंड जो ड्रॉर थी वो खुल गई, ठीक है। एंड उसमें उसको क्या दिखाई दिया, अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, मतलब उसको क्या दिखाई दिया, एक खाली स्पेस दिखाई दिया जो कि उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर था, मतलब जो फंसी हुई ड्रॉर थी उसके अंदर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ थी जो उसके अंदर रखी हुई थी। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अंदर अपना हाथ डाला एंड उसमें से क्या निकला, एक ब्लैक टिन बॉक्स निकला, मतलब एक ब्लैक कलर का टिन का जो बॉक्स होता है, टिन एक मेटल होता है, उसका बॉक्स निकला, ठीक है। सेलो टेप टू दी टॉप ऑफ इट वॉज पीस ऑफ लिन नोट पेपर एंड रिटर्न ऑन, अच्छा अब देखो कि वो जो टेन बॉक्स है उसके ऊपर क्या था, एक सेलो टेप लगाई हुई थी, एंड सेलो टेप के नीचे जो था एक पेपर का पीस लगा हुआ था, एंड उसके ऊपर सेलो टेप लगा दी थी ताकि वो जो पेपर का पीस है उस बॉक्स से, टेन बॉक्स से जुड़ा रह सके, ठीक है। टेप से उसको जोड़ा हुआ था सेलो टेप से, ठीक है। एंड रिटर्न ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, मतलब शेकी हैंड राइटिंग मतलब कि अजीब सी हैंड राइटिंग में, मतलब जो समझ ना आने वाली हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था कुछ। उस लेटर पे क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, मतलब जिम का आखिरी लेटर है ये, जो कि रिसीव किया गया था, मतलब लिया गया था जनवरी 25, 1925 पर, ठीक है, जनवरी 25, 1915 पे सॉरी लिया गया था, रिसीव किया गया था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, मतलब उस पर ये चीज़ जो थी लिखी हुई थी, टू बी बरीड मतलब मेरे साथ ये जो चीज़ है उसको दबा दिया जाना चाहिए जब टाइम जो है वो आया, जब समय आए, ठीक है, जब समय आए तो इसको मेरे साथ दबा देना चाहिए। आई न्यू एज I did it that it was wrong to me to open the box, but curiosity got the better of my स्कर्प्स इट यूजुअली डज, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसको ये लगा कि मुझे ये नहीं खोलना चाहिए, पर फिर भी उसने क्या किया, उसको खोला, ठीक है। पर उसमें क्यूरियोसिटी जागी कि ऐसा क्या है इस बॉक्स में, ठीक है। तो उसने उसको खोला, मतलब उस बॉक्स पे क्या लिखा हुआ था कि इस बॉक्स में जो भी चीज़ है वो मेरे साथ दबा देनी चाहिए, मतलब मेरी जो बॉडी उसके साथ दबा देनी चाहिए जब समय आए, ठीक है। तो उसने सोचा कि ऐसा क्या है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागी, मतलब उसके अंदर जागने की
जानने की इच्छा जागी कि ऐसे इसके अंदर क्या है, ठीक है। एंड फिर उसने उसको ओपन किया, मतलब उसको पता था कि वो उसे ओपन नहीं करना चाहिए, पर तब भी उसने वो किया, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स देयर वर, हाँ मतलब इधर स्कर्ब्स का क्या मतलब है, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग। फिर उसने क्या किया, हेजिटेशन में मतलब उसने थोड़ा नर्वस टाइप होते हुए क्या किया, उसको निकाला एंड उसको खोला। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, मतलब जो टेन बॉक्स था जो कि उसको ड्रॉर के अंदर से मिला था, जिसके ऊपर सेलो टेप से एक पीस ऑफ पेपर चिपकाया गया था, जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी थी। क्या था, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, मतलब बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, ठीक है, एक लिफाफा था, लिफाफा था एक, उसके अंदर क्या था, द एड्रेस रीड, मतलब जो लिफाफा था, जो एनवेलप था, उसके अंदर एड्रेस किसका लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा था मिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेड पॉट, डॉर्सेट, ठीक है। तो ये उस डॉर्सेट, ठीक है, तो ये उसका जो सॉरी ये जो है इधर से लेके इसका इधर तक जो एनवेलप है उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। एंड यहाँ पे मिस जिम, ठीक है, तो यहाँ पे मिस जिम लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे क्या कि जिम्स लास्ट लेटर, मतलब जो मतलब जो पीस ऑफ पेपर था 10 बॉक्स के ऊपर, उसमें लिखा हुआ था कि ये जिम का आखिरी लेटर है, जो कि रिसीव किया गया जनवरी 25 एंड 1915 पर, ठीक है। तो ये जो है जिम जो है ये शायद मिस्टर जिम होंगे। एंड ये जो है मतलब जिनका मतलब एड्रेस है वो है मिसेस जिम, ठीक है, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ये वगैरह वगैरह इनका एड्रेस है, ठीक है। आई टुक आउट दी लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मतलब क्या हुआ, उस एनवलप के अंदर एक लेटर था, ठीक है, एंड उसने क्या किया, उसको खोला एंड उसको अनफोल्ड किया, मतलब फोल्ड करके लेटर रखा हुआ था उसको खोला, ठीक है, देखा उसको। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। अभी देखो कि December 26, 1914, अभी जब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 जो थी वो 1914 में लड़ी गई थी, ठीक है, 1914 में शुरू हुई थी। तो क्या हुआ था, इधर भी एड्रेस क्या है, December 26, 1914 का एड्रेस है। यानी कि ये जो लेटर है ये कब भेजा गया था, कब लिखा गया था एंड कब भेजा गया था, वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रही थी उसके दौरान ये जो लेटर था भेजा गया था। एंड जो जिसने ये लेटर लिखा था वो एक सोल्जर था, ठीक है, कौन सी आर्मी का, कहाँ से वो था एंड किसके लिए जो है किस आर्मी की तरफ से लड़ रहा था, किस कंट्री की तरफ से लड़ रहा था, हम आगे के पार्ट में देखेंगे। जो पार्ट 2 था उसमें उसके पूरे लेटर जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसके लेटर में एक एक चीज़ जो थी वो क्या लिखी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन चेक है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। अच्छा, ये इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या था कि जब उसने लेटर को खोला तो उसने देखा कि उसमें पेंसिल से कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई थी एंड जो डेट डली हुई थी, मतलब जब लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा भी होगा कि लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले क्या लिखता है, एड्रेस वगैरह लिखता है, डेट लिखता है, ठीक है। डेट क्या थी, December 26, 1914, जैसे मैंने आपको बताया था जब वर्ल्ड वॉर 1 जो थी चल रही थी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये पार्ट 1 इसका पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रो देखा कि कैसे कैसे जो नरेटर था जो स्टोरी बता रहा है उसको ड्रॉर जो थी वो कहाँ से मिली, एक जंक शॉप से मिली। उसने उस ड्रॉर को खरीदा क्योंकि उसे काफ़ी टाइम से चाहिए थी पर उसको मिल नहीं रही थी, एक्सपेंसिव थी, ठीक है। तो उसको एक टूटी फूटी से ड्रॉर उसको एक जंक शॉप से मिली, सेकेंड हैंड थी वो, काफ़ी जगह से टूटी फूटी हुई थी एंड अर्ली 19th सेंचुरी की थी वो, मतलब कि जब 19th सेंचुरी शुरू हुई थी तब की ड्रॉर थी, यानी कि काफ़ी पुरानी ड्रॉर थी वो, ओके। एंड जब उसने ड्रॉर की डेस्क था वो, एंड जब उसने उस डेस्क की सबसे आखिरी वाली ड्रॉर खोलने का ट्राई किया तो वो अटकी हुई थी, मतलब उसको लगा कि एक सीक्रेट ड्रॉर है इसलिए इसको इंटेंशनली फंसाया गया है ताकि इसको कोई खोल ना पाए, ठीक है। फिर उसने एकदम जोर लगा के उसको खोल दिया एंड फिर उसके अंदर से एक 10 बॉक्स निकला, एंड उस 10 बॉक्स के साथ साथ एक लेटर भी निकला। मतलब कि एक पीस ऑफ पेपर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जिम का आखिरी लेटर है, जो कि एंड ये जो चीज़ थी उसके साथ दबा देनी चाहिए जब टाइम आए, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागी एंड वो खुद को, मतलब उसको पता था कि उसको खोलना नहीं चाहिए पर तब भी उसने खोला क्योंकि थोड़ा नर्वस सा होता हुआ उसने उस टिन बॉक्स को खोला एंड अंदर से एक एनवलप निकला। एनवलप के ऊपर ये वाला एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम वाला, ठीक है। एंड उसने जब एनवलप को खोला उसमें से एक लेटर निकला। फिर उसने क्या किया कि लेटर को अनफोल्ड किया एंड उसने डेट देखी December 26, 1914, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन चेक है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला, एक जंक शॉप में क्या मिला ऑथर को, ऑथर मतलब कि जो नरेटर है जो स्टोरी बता रहे हैं उनको क्या मिला, एक रोल टॉप डेस्क मिला। क्या मिला, रोल टॉप डेस्क मिला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया।
व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर, व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इन इट। ठीक है, तो ये जो उनको था, जो ऑथर था, उनको सीक्रेट ड्रॉवर में, यानी कि जो आखिरी वाली ड्रॉवर थी जो फंसी हुई थी, जो उनको सीक्रेट लगी, तो उसमें क्या रखा हुआ था। ठीक है, क्या रखा हुआ था, लेटर लिखा, एक टेन बॉक्स रखा हुआ था, टेन बॉक्स के साथ एक पीस ऑफ पेपर था, पीस ऑफ पेपर के ऊपर चीज़ें लिखी हुई थी, एंड अंदर उसके एक एनवलप था जिसके अंदर एक लेटर था। ठीक है, चलिए अभी हमने ये सारा कॉम्प्रिहेंशन चेक भी कर लिया। इसका जो पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।